8 मार्च 2014 मलेशिया फ्लाइट MS-370 को मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर से चाइना की कैपिटल बीजिंग पहुंचना था। अपने टाइम के मुताबिक फ्लाइट MS-370 कुआलालंपुर से टेक ऑफ तो करता है, पर आज तक अपनी मंजिल बीजिंग में नहीं पहुंचता। आज तक किसी को पता ही नहीं चल पाया कि ये फ्लाइट आखिर कहाँ गया। Of Malaysian 370. Malaysian 370. Where is Malaysia Airlines Flight 370? हेलो फ्रेंड, मैं हूँ जाहिर और आज हम बात करेंगे मलेशिया फ्लाइट MS-370 के बारे में। ये बात है आज से करीब 9 साल पहले, शनिवार 8 मार्च 2014, जब कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट MS-370 को बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक फ्लाई करना था। इस फ्लाइट को कुआलालंपुर से बीजिंग पहुंचने में 5 घंटा 34 मिनट का समय लगेगा। नॉर्मली 5 घंटा 34 मिनट फ्लाई करने के लिए फ्लाइट MS-370 को 37,200 किलोग्राम फ्यूल चाहिए, लेकिन इस फ्लाइट में 49,100 किलोग्राम ज़रूरत से ज़्यादा फ्यूल डाला गया है, जिससे फ्लाइट MS-370 7 घंटा 31 मिनट एक्स्ट्रा फ्लाई कर सके। ऐसा इसलिए करा जाता है ताकि फ्लाइट अगर इमरजेंसी लैंडिंग करना चाहे तो फ्लाइट में एक्स्ट्रा फ्यूल मौजूद हो। 8 मार्च 2014 रात के 12:42 में फ्लाइट MS-370 कुआलालंपुर से टेक ऑफ करता है। इस फ्लाइट MS-370 में 14 अलग अलग कंट्री से 227 पैसेंजर, जिनमें 5 इंडियंस भी थी, और 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट मौजूद थे, जिसमें 53 इयर्स ओल्ड पायलट ज़ाहिरी अहमद शाह, जिनका 18,365 घंटे फ्लाई एक्सपीरियंस थी, और 27 इयर्स ओल्ड को पायलट फारिक अब्दुल हमीद, जिनका 2,763 घंटे फ्लाई एक्सपीरियंस थी। और इस फ्लाइट की बात करें तो 12 साल पुराना बोइंग 777 था, जिसमें कोई टेक्निकल फेलियर नहीं थी। तो आखिर इस फ्लाइट के साथ ऐसा क्या होता है जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। Where is Malaysia Airlines Flight 370? Hundreds of loved ones gone missing. कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट MS-370 रात के 12:42 में टेक ऑफ करके साउथ चाइना सी की ओर फ्लाई करने लगी। फ्लाइट MS-370 रूटीन के मुताबिक कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रात के 1:09 पर अपनी करंट लोकेशन शेयर कर दी। अभी तक तो सब नॉर्मली रूटीन के मुताबिक चल रहा था, लेकिन रात के 1:19 में जब फ्लाइट MS-370 कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से निकल के वियतनाम की हो ची मिन शहर की एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ओर बढ़ने लगी, तब कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से एक मैसेज आता है कि आप फ्लाइट MS-370 को हो ची मिन शहर की एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर लेना चाहिए। कैप्टन ज़ाहिरी अहमद शाह इस मैसेज को रिसीव भी किया और रिप्लाई भी दिया। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. कैप्टन ज़ाहिरी अहमद शाह की ये गुड नाइट वाला मैसेज आखिरी मैसेज होने वाला ये किसी को पता ही नहीं था। आप फ्लाइट MS-370 को टेक ऑफ करे पूरे 37 मिनट्स हो चुके। नॉर्मली होता ये कि फ्लाइट जब तक अपनी मंजिल ना पहुंच जाए तब तक फ्लाइट रास्ते में आने वाली हर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करता रहता है। फ्लाइट MS-370 के साथ भी ऐसा होना था, पर रात के 1:41 मिनट्स में फ्लाइट MS-370 कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रीडर से गायब हो जाता है। कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रीडर से गायब होना कोई हैरान करने वाली बात नहीं थी, क्योंकि जब कुआलालंपुर टावर से आखिरी मैसेज आया कि फ्लाइट MS-370 को हो ची मिन की टावर से संपर्क करना चाहिए, इस टाइम तक कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक को लगा कि फ्लाइट MS-370 हो ची मिन की एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क में आ गया, इसीलिए कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से गायब हो गया। लेकिन प्रॉब्लम तो तब शुरू हुई जब फ्लाइट MS-370 हो ची मिन के टावर से भी गायब हो गया।
हो ची मिन्ह एयर ट्रैफिक कंट्रोल पूरे 18 मिनटों तक फ्लाइट MS-370 को संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लाइट MS-370 का कोई नामो निशान नहीं मिलता। उसके बाद हो ची मिन्ह एयर ट्रैफिक कंट्रोल कोलालमपुर से संपर्क करता है और पूरे प्रॉब्लम को समझाता है। ये सुनने के बाद दोनों एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हफड़ा थफड़ी होने लगता है। ऐसा सिचुएशन में 1 घंटा बाद ही रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करना होता है, पर कोलालमपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल पूरे 4 घंटे बाद एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इन्फॉर्म करता है। सुबह के 6:15 इस टाइम फ्लाइट MS-370 को बीजिंग लैंड करना था। बीजिंग लैंड करना तो दूर की बात, फ्लाइट MS-370 का कोई नामो निशान नहीं मिलता। 7 अलग अलग कंट्री से 34 शिप और 28 एयरक्राफ्ट लेके सुबह के 6:32 में जहां फ्लाइट MS-370 रीडर से गायब हुआ था, ठीक उसी जगह एक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन फ्लाइट MS-370 का कोई नामो निशान नहीं मिला। ये सर्च ऑपरेशन पूरे 3 दिन तक चलता रहा, लेकिन चौथा दिन जो खबर सामने आया वो पूरे दुनिया को हैरान करके रख दिया। फ्लाइट MS-370 कोलालमपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जब गायब हुआ था, तब मलेशियाई एक मिलिट्री रीडर में फ्लाइट MS-370 पूरे 1 घंटे तक शो हुआ। मलेशियाई मिलिट्री रीडर से जब सारा डेटा कलेक्ट करके देखा गया तो फ्लाइट MS-370 हल्का राइट टर्न लेके फिर पूरे यू टर्न लेके वापस मलेशिया की ओर 31 मिनट फ्लाई करके फिर राइट टर्न लेके इंडियन ओशन की ओर फ्लाई करते रहा। इसके बाद जब रात के 2:22 हुआ, फ्लाइट MS-370 मिलिट्री रीडर से भी गायब हो गया। ये मिलिट्री रीडर की डाटा देख के पूरी दुनिया चौंक गया कि आखिर फ्लाइट MS-370 इतना टर्न क्यों लिया। अब जो रेस्क्यू टीम गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी के बीच फ्लाइट MS-370 को ढूंढ रहा था, वो अब इंडियन ओशन में ढूंढने लगा, लेकिन फ्लाइट MS-370 का कोई नामो निशान नहीं मिल सका। इसके कुछ दिन बाद फिर एक खबर उठ के सामने आया कि जब फ्लाइट MS-370 2:22 में मिलिट्री रीडर से गायब हुआ था, फिर फ्लाइट MS-370 को देखा गया, पर इस बार कोई मिलिट्री रीडर में नहीं बल्कि 35,000 किलोमीटर दूर इनमरसेट नाम के एक सैटेलाइट पे देखा गया। इनमरसेट सैटेलाइट की डेटा के मुताबिक फ्लाइट MS-370 जब मिलिट्री रीडर से गायब हुआ, उसके बाद फिर से एक यू टर्न लिया और 5 घंटे तक इंडियन ओशन के ऊपर फ्लाई करता रहा। सुबह के 8:19 में फ्लाइट MS-370 और सैटेलाइट का आखिरी कनेक्शन हुआ था। उसके बाद और कभी MS-370 को देखा ही नहीं गया। इनमरसेट सैटेलाइट से मिलने वाला MS-370 का सारा डेटा को अच्छे से एनालाइज करके देखा गया तो पता चला कि ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर वेस्ट में और कोलालमपुर से 1600 किलोमीटर दूर इंडियन ओशन में फ्लाइट MS-370 का सैटेलाइट से कनेक्शन टूटा था। इसी डेटा को देखते हुए एक्सपर्ट और रेस्क्यू टीम का कहना है कि कोलालमपुर से फ्लाइट MS-370 को इतना घूम के आने में 7 आवर्स 31 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लग गया और MS-370 में 7 आवर्स 31 मिनट का फ्यूल था। तो शायद MS-370 में फ्यूल ना होने की वजह से ठीक उसी स्पॉट पर क्रैश कर गया। एक्सपर्ट और रेस्क्यू टीम का ऐसे एक्सपेक्टेशन देख के ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर दूर वेस्ट में ठीक उसी स्पॉट पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। ये ऑपरेशन कई सालों तक चला, पर फ्लाइट MS-370 का कोई नामो निशान नहीं मिला। आखिर 3 साल बाद ये ऑपरेशन बंद कर दिया गया, जिसमें $160 मिलियन से भी ज़्यादा खर्चा हुआ। इतना टाइम और इतना पैसा खर्च करने के बाद जब फ्लाइट MS-370 का कोई नामो निशान ना मिला, तब सब MS-370 का वापस मिलने का उम्मीद खो रहा था। आखिर ये प्लेन गायब होने से पहले इस प्लेन के अंदर क्या कुछ हुआ, ये सब प्लेन की ब्लैक बॉक्स के अंदर रिकॉर्ड है, पर ना ही प्लेन मिला और ना ही प्लेन की ब्लैक बॉक्स। कुछ इंटेलिजेंट और कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि किसी ने प्लेन हाईजैक कर लिया था, तो किसी का कहना है प्लेन में कोई टेक्निकल फेलियर था।
खैर ये तो प्लेन की ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही पता चलेगा। कुछ साल बाद 2022 में फ्लाइट MS-370 को मिलने का एक और उम्मीद मिलती है, जब एक ब्रिटिश एयरस्पेस रिसर्चर रिचर्ड गॉडफ्रे कुछ डेटा एनालिसिस करके फ्लाइट MS-370 का डूबने का लोकेशन बताया। और रिचर्ड ने जो लोकेशन बताया वो वही ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर दूर इंडियन ओशन का लोकेशन था। रिचर्ड का कहना है उसके बताई हुई लोकेशन इंडियन ओशन के ठीक 4000 मीटर नीचे अभी भी फ्लाइट MS-370 मौजूद है, पर अभी तक रिचर्ड की बताई हुई लोकेशन पर कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया गया। अब देखना है आने वाले फ्यूचर में कोई एक्शन लिया जाता है कि नहीं।